तो मातृभूमि में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोनाली फोगाट मर्डर केस की। सोनाली केस के तार जोड़ने के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंच चुकी है और सोनाली के घर से लेकर फार्म हाउस तक उनके सारे ठिकानों की बारीकी से पड़ताल कर रही है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के परिवार वालों से पूछताछ कर उनके बयान भी दर्ज कर लिए हैं और अब सोनाली के फार्म हाउस की जांच की जा रही है। गुरुग्राम में सोनाली के उस फ्लैट को भी गोवा पुलिस खंगालेगी जहां से सोनाली फोगाट ने 22 अगस्त को गोवा का सफर शुरू किया था। इस बीच सोनाली के परिवार वालों ने एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सोनाली की हत्या उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए की गई है और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है सोनाली का पीए सुधीर सांगवान। वो सुधीर सांगवान जिसके साथ हत्या की रात सोनाली फोगाट मौजूद थी और पीए के ऊपर सुधीर सांगवान के ऊपर ये आरोप है कि वो जहरीला लिक्विड जहरीला पदार्थ सोनाली फोगाट को दिया गया, जिसके बाद वो ड्रग ऐसी एमडीएमए दी गई जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया का कहना है कि सुधीर सांगवान 2019 के चुनाव के दौरान सोनाली की जिंदगी में आया था, लेकिन उपचुनाव से पहले उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या सोनाली की मौत का राजनीति से भी कोई लेना देना है? भाई जैसे मेरी बात हुई थी उनसे मोबाइल के ऊपर, तो उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट वगैरह मेरे से ले लिए, प्रिंट आउट निकाले, उनको दे दिए गए। अभी क्या पूछताछ करेगी पुलिस? क्या अभी रिंकू की माता जी के बयान दर्ज किए जाएंगे क्योंकि उनसे भी उनकी बात हुई थी सोनाली जी की लास्ट नाइट। तो वही अभी प्रोसीजर चल रहा है। आप चुनाव के मामले से भी जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि हाल ही में चुनाव भी तो होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ 2019 में चुनाव होने से पहले सुधीर सांगवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया। और जो हमारा शक था भाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब कि वो कामयाब नहीं हो उसका। प्रॉपर्टी हड़पता कामयाब होता तब भी हम सोच सकते थे भाई शायद ही ये प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर हो। घर भी जाएगी, गोवा पुलिस घर भी जाएगी, वहाँ क्या क्या चीजें खोले जाएगी? वहाँ इनका इन्वेस्टिगेशन सर्च होती होगी, वही करेंगे अभी। ठीक। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सीबीआई सर, जांच बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल। कहीं नहीं गई है या तो कोई रिकमेंडेशन भी नहीं की गई है। गोवा पुलिस कहती है कि जो उन्होंने जांच की है उसका अगर आपको दिखाया जाए तो बहुत ही मतलब आप परिवार वाले संतुष्ट होंगे। क्या आप संतुष्ट हैं? अभी तक कोई जांच आपसे शेयर की गई है? बिल्कुल बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हम गोवा पुलिस से। तो सीबीआई जांच की मांग सीबीआई जांच की मांग बरकरार है और कल ही हम मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिलेंगे हरियाणा से, और अगर उसके बाद भी हमारी नहीं होती सीबीआई जांच तो हम फिर दिल्ली के रूप में। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच के लिए हरियाणा पहुंची गोवा पुलिस ने हिसार में सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के चप्पे चप्पे को खंगाला है। सोनाली का ये जो फार्म हाउस है जहां उन्होंने कई सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे जिनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी होती थी, फार्म हाउस से पुलिस ने 4 डीवीआर भी बरामद किए हैं। शिवम नाम का वो शख्स भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है जो फार्म हाउस का पूरा काम देखता था और सोनाली की मौत की खबर के बाद से ही फरार हो गया था। ऐसे में फार्म हाउस की रिकॉर्डिंग इस मामले की कई परतें खोल सकती है। तो गोवा पुलिस आज 3 जगहों पर जांच करेगी। हिसार में फार्म हाउस और फ्लैट की जांच की जा रही है। और सोनाली मर्डर केस की जांच पर हिसार पुलिस का क्या कुछ कहना है, यह सुनना भी बेहद जरूरी है। सुनिए आप। गोवा पुलिस यहाँ आई है, इनके परिजनों के सबके बयान लिखेंगे, सबकी पुलिस जांच करेगी। उन्होंने जो डाउट्स लगाए थे कि प्रॉपर्टी के बारे में, संत अग्रवाल कोठी के बारे में, गुरुग्राम फ्लैट के बारे में, उन्हें पूरी जानकारी इकट्ठी करके डॉक्यूमेंट्री जो चीजें सामने आएगी उन चीजों लेके तब नहीं कर रहे हैं। शुभम अकाउंटेंट होता था, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया था, कल मैंने यहाँ की जांच की तो 4 डीवीआर हमें यहाँ से मिली जो चोरी नहीं हुई थी, हम उसको लेके गए थे, उनकी जांच चल रही है। लिंक एविडेंस जोड़ने के लिए यहाँ आए हैं, जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे संबंधित जो लिंक एविडेंस जुड़ेगी उस संदर्भ में आए हैं, उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि सोनाली केस में आज सुबह से गोवा पुलिस ने क्या खोजबीन की है और अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या कुछ नया लगा है, इस बारे में जानकारी लिए हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अभी तक बरामद किया जा चुका है और जांच कहां तक पहुंची है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सुबह करीब 11 बजे जो गोवा पुलिस थी वो हिसार पहुंची है। हिसार पहुंचने के बाद पहले प्रोसीजर के तहत गोवा पुलिस थाने पहुंची और उसके बाद परिवार के जो लोग थे उनसे मुलाकात की है गोवा पुलिस ने, सोनाली फोगाट के परिवार से, उनके बयान दर्ज किए और उसके बाद गोवा पुलिस उस फार्म हाउस पर पहुंची है जहां पर सोनाली फोगाट रहा करती थी। आपको बताना चाहूंगा कि वारदात के बाद से, यानी जिस दिन सोनाली फोगाट
की मौत हुई थी उसी दिन से सीसीटीवी जो कैमरे का डीवीआर थे वो गायब हो गए थे। इसके अलावा एक लैपटॉप भी गायब हो गया था। इस मामले की शिकायत परिवार ने लोकल पुलिस स्टेशन में भी की थी और उसके बाद आज गोवा पुलिस ने वो 4 डीवीआर भी रिकवर कर लिए हैं। इसके अलावा लैपटॉप भी रिकवर कर लिया है और शिवम नाम के उस आरोपी को भी हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किसके कहने पर उसने डीवीआर को और लैपटॉप को वहां से गायब किया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब जो पुलिस आगे की जांच के लिए रोहतक भी जा सकती है, क्योंकि जो सुधीर सांगवान का परिवार है वो वहां पर रहता है और वहां पर भी कुछ अलग तरीके के ठगी के आरोप जो थे वो सुधीर सांगवान पर सामने आ रहे थे। इसके अलावा जो गोवा पुलिस की टीम है वो गुड़गांव में भी पहुंचेगी, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूं यहां पर वो फ्लैट है जहां से सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ आखिरी बार निकली थी, यानी कि 22 तारीख को ही वो यहां से निकली थी। अपनी गाड़ी उन्होंने यहां पर छोड़ दी थी और उसके बाद टैक्सी में वो एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद वो गोवा चली गई। तो ये जो फ्लैट है वो भी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ की भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, यहाँ की भी छानबीन करेगी और हो सकता है कि फ्लैट से और गाड़ी से पुलिस को इस मामले में कुछ और सबूत हासिल हो सके। बिल्कुल ठीक है मनोज वर्मा, आप बने रहिए। बहुत अहम जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी मनोज वर्मा गुड़गांव में मौजूद हैं, उस फ्लैट के बाहर मौजूद है जहां पर सोनाली फोगाट आखिरी बार निकली थी गोवा जाने के लिए। और हम बता दें कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं है। यशोधरा ने सीबीआई जांच की मांग की है। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा एबीपी न्यूज के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। यशोधरा, आपकी मम्मी से बात होती थी, आखिरी बार कब क्या बात हो पाई? मेरी मम्मा से बात वीकेंड्स पे होती थी और लास्ट टाइम मेरी बात मम्मा से 21 को हुई थी। क्या कह रही थी मम्मी? कुछ शेयर कर रही थी कि कहाँ जा रही हैं, कब वापस आएंगी? हाँ, मम्मा ने बताया था कि मतलब गोवा जाएंगी और उनका शूट है उधर अराउंड कुछ वीक का। फिर आपको कब कैसे इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी फिर कैसे परिवार से मिली? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बेटी हैं, माँ के बेहद करीब रहती होंगी, कुछ डरी रहती थी मम्मी? हम कभी कुछ जिक्र किया किस तरीके से डरी होती थी? मेरे आगे मेरी मम्मा पहली बात तो डरती नहीं थी किसी से, और मेरे आगे तो मैंने कभी ऐसे देखा नहीं कि डरी हुई है, लेकिन तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। किस तरीके से, मतलब क्या मेंटली प्रेशर में रहती थी? जिस तरीके से जो सुधीर सांगवान है, कभी बोला हो कि हाँ उनसे डर लगता है या कुछ किसी तरह? बस ऐसा लगता था कि टेंशन में है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था विधानसभा के उसकी टेंशन की वजह से होती होगी। आपको लगता है कि जानबूझकर बहुत कॉन्स्पिरेसी के तहत कर आपकी मम्मी को छीन लिया आपसे? अब ये क्वेश्चन है, दूसरा आगे कर लो, ये क्या चाहती हैं वो कुछ। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, अब गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही हैं, कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट भी किया है, आप सेटिस्फाइड हैं? आप क्या चाहती हैं सरकार से, गवर्नमेंट से? अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो कुछ बता तो नहीं रहे, तो पुलिस कर क्या रही है? मतलब सीबीआई इंक्वायरी। तो ये तो बात हो गई सोनाली फोगाट मर्डर केस की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।